नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। आज हम बात करने वाले हैं देश में युवाओं द्वारा बनाई गई नई पार्टी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं ने एक बार फिर अब देश की केंद्रीय सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कॉकरोच पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इन नेताओं ने, इन युवाओं ने कहा है कि हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। 10 दिन की समय सीमा है हमारी। यदि 10 दिन में धर्मेंद्र प्रधान जो मानव संसाधन मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, जिनके पास शिक्षा का दारोमदार है, यदि उनका त्यागपत्र प्रधानमंत्री ने नहीं लिया या उन्हें बर्खास्त नहीं किया तो 10 दिन बाद दिल्ली में कॉकरोच पार्टी लाखों युवाओं के साथ जंगी प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन ही नहीं करेगी, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेगी और ये प्रदर्शन इनका शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन अब केंद्र सरकार को एक बड़ा अल्टीमेटम और एक बड़ी चुनौती कॉकरोच पार्टी की तरफ से पहली बार मिली है। निश्चित ही पूरे देश में कॉकरोच पार्टी का जो लगाव लोगों के साथ हो रहा है या लोगों का लगाव जो कॉकरोच पार्टी के साथ हो रहा है, युवा अधिक से अधिक कॉकरोच पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ये देश की सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जब इतने सारे युवा एक तरफ हैं तो एक मंत्री को हटाने से यदि सरकार की समस्याओं का समाधान हो सकता है, सरकार युवाओं के आक्रोश से बच सकती है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को एक मंत्री से त्यागपत्र लेने में कैसी परेशानी या कैसी झिझक। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में एक भी मंत्री से त्यागपत्र नहीं लिया गया, भले उसने कितना ही बड़ा अपराध क्यों न किया हो। किसी सांसद को कोई सज़ा नहीं दी गई, किसी विधायक को कोई सज़ा नहीं दी गई, भले उसने कितना ही बड़ा अपराध किया हो या कितना ही बड़ा गुनाह उसने खुद किया हो या कराया हो। तो ये तमाम सारी बातें अब जनता के गले नहीं उतर रही हैं और युवा चूँकि हैरान है, परेशान है, बेरोज़गार है और दर-दर भटक रहा है। काम धंधे की तलाश में युवा सुबह घर से निकलता है और शाम को फिर हार थक के जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी स्थिति देखने लायक होती है। परीक्षाएं जो भी हो रही हैं देश में, चाहे वो नेट की हो, चाहे वो दूसरी परीक्षाएं हो, जॉब के लिए परीक्षाएं हो या किसी भी एडमिशन जो शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही हैं वो हो, कहीं ना कहीं वो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। और इन परीक्षाओं को फ्री में नहीं होती हैं परीक्षाएं, इन सब परीक्षाओं में 500 से 1000 रुपये एक छात्र के लगते हैं और ये 500 से 1000 रुपये अभिभावक कैसे अदा करते हैं। इन परीक्षाओं के नाम पर करोड़ों रुपए भारत सरकार के खाते में जाते हैं या उस संस्था के खाते में जाते हैं और उसके बाद यदि ये पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उन युवाओं के दिल पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाज़ा शायद सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं है। यदि इनमें से किसी को भी युवाओं की परवाह होती, युवाओं का दर्द इनके एहसास में होता तो या उनके अभिभावकों की चिंता इनको होती तो शायद अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया होता या प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया, ना उनको बर्खास्त किया, ना उनका त्यागपत्र लिया। अब 10 दिन का अल्टीमेटम जो है वो 8 दिन बाद ये देखेंगे कि दिल्ली में युवाओं का कैसा हुजूम होता है। दिल्ली सरकार के खिलाफ़ क्या प्रदर्शन युवाओं का सफल होता है या असफल होता है, या सरकार युवाओं के प्रदर्शन को रोकने के लिए क्या नई रणनीति बनाती है। इन सब का खुलासा आने वाले 5-10 दिनों में होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि केंद्र सरकार के लिए अब कॉकरोच पार्टी एक
खतरे की घंटी ज़रूर साबित हो रही है। युवाओं की इस धमकी से अब बहुत सारे नेता चिंतित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। तो वहीं युवाओं में धीरे धीरे जोश बढ़ रहा है और युवा कॉकरोच पार्टी से दिन दूनी रात चौगनी की तरह जुड़ रहे हैं। सरकार के लिए अब युवाओं को इस तरह नाराज़ रखना, युवाओं की अनदेखी करना शायद सरकार को भारी पड़ सकता है। अब ये खबरें जब सोशल मीडिया पर हैं, अखबारों में हैं, चूँकि गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं वो तो इन खबरों को दिखाता नहीं है, बताता नहीं है। तो जब ये खबरें सारी दुनिया में चल रही हैं तो निश्चित इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।